Hi, this is lecture number 5 of complex number for the batch JEE 2023। आज के लेक्चर में हम लोग पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, जितना भी सिलेबस अब तक हुआ है। शुरुआत यहाँ से करी थी। रूट के अंदर -1 इस आयोटा होता है। अल्टीमेटली आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है। अगर आई स्क्वायर अगर -1 है तो आई का जो भी कुछ पावर है उसको 4 के मल्टीपल में डिवाइड करना, 4 के मल्टीपल में देख के उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करना। अगर आई का जो पावर है अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसका आंसर 1 होता है, लाइक 4, 8, 16, 20, 100 वगैरह वगैरह। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आया तो आंसर इसका आई होता है। रिमाइंडर अगर 2 आया तो इसका आंसर -1 होता है। रिमाइंडर अगर 3 आया तो आंसर इसका -i होता है। तो अगर इसी को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तुम लोग, आई के जो कॉन्जिक्यूटिव पावर अगर है उनको अगर मैं ऐड करते चलूँ तो मेरे 4 पावर की सम 0 हो जाती है। देखो 1 1 को खा जाएगा, आई माइनस आई को खा जाएगा। इसीलिए i10, i11, i12 और i13 है सपोज। इन सबको अगर तुम जोड़ रहे हो इसका आंसर वैसे भी 0 बन जाना है, क्योंकि नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स की एडिशन 0 हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर था। उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह क्या होता है। फिर देखा था कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट क्या है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। x प्लस आई वाई अगर है इसका कॉन्जुगेट बनेगा x माइनस आई वाई। इसको अगर z है तो इसको z बार बोलते हैं, z बार बोलते हैं। ठीक है, फिर एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसको याद रखना, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। फिर हमने देखा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर का अगर डिवीजन अगर करना है z1 अपॉन z2 तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद a प्लस आई बी, a माइनस आई बी हमेशा मिलेगा तुमको, और उसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी यूज कर लेना है। कॉन्जुगेट हो गया, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस फिर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का याद होगा किसी ना किसी को, तो ये तुम्हारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पाई माइनस थीटा है, इसका आंसर होता है -पाई प्लस थीटा, और ये तुम्हारा माइनस थीटा होता है। तो ये एंगल अगर देखा जाए, ये एंगल 0, ये एंगल पाई, ये एंगल कितना पाई/2, ये एंगल 3π/2। ठीक है, कैसे? अगर प्योरली रियल नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट उसका 0 हो जाता है। प्योरली इमेजिनरी नंबर है लेकिन पॉजिटिव है उसका आर्ग्यूमेंट पाई/2 होता है। प्योरली रियल नंबर है लेकिन निगेटिव है तो उसका आंसर तुम्हारा पाई हो जाता है। निगेटिव, प्योरली निगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट 3π/2 हो जाता है। आर्ग्यूमेंट लॉगरिथम्स के रूल फॉलो करता है, ये हमने देखा। कल के लेक्चर में हमने शिफ्ट किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब शुरुआत यहां से करी थी, 1⁻1/3 इक्वल्स टू ओमेगा। अल्टीमेटली ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो रहा था। इसको हमने सॉल्व किया, पता था कि ओमेगा के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आई को हम लोग 4 से करते हैं वैसे ओमेगा को 3 से करना है। अगर वो 3 का मल्टीपल है उसका आंसर होता है 1। 3 का मल्टीपल होने के बाद अगर रिमाइंडर अगर 1 दे रहा है वो, इसका आंसर होता है ओमेगा, और रिमाइंडर अगर 2 दे रहा है आंसर होता है उसका ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का आंसर 0 हो जाता है। इससे हम लोग जो हमको क्वेश्चन की डिमांड है अकॉर्डिंगली हम लोग ओमेगा के वैल्यूज को चेंज कर देंगे। यहां तक तुम्हारा पूरा लेक्चर हुए हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत से कम लोग के बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो कोई एक दिन व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल देना, शायद आधे से ने डाला नहीं होगा। आ जाओ, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पूरा लेक्चर प्रैक्टिस सेशन ही है। चलो गो फॉर दिस। सिंपल करते हैं पहले, चाहिए तो। कौन सा कराऊं, कराओ 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 कराओ, ठीक है यही कर दो। बताओ जरा इसका आंसर क्या बनेगा। एन की वैल्यू 1 से लेके 2013 जा रहा है। सर आए वाई ओके, सर जीरो। 0 ओके। दो जन के आंसर दो में अलग अलग। कोई एक जन व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, क्योंकि शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं लेक्चर चालू हो गया। हाँ, ये आई है या 1 है या 0 है, ये क्या है इसका आंसर? कैसे कर रहे हो, कोई बता रहा है मुझको? आई इंटू आई रेस टू n+1, ये क्वेश्चन है तुम लोगों का।
क्या करेंगे इसको, ये मशीन है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 2013 जा रही है मशीन का इनपुट। अब इसको क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, इसको कुछ लिख सकते हैं आई रेस टू एन प्लस वन को। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, आई रेस टू एन प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, मैंने ऐसे इसको ऐसा लिखा, देखो आई टू द पावर एन प्लस आई इंटू आई टू द पावर एन, चल जाएगा ऐसा। दोनों में कॉमन क्या है, आई रेस टू एन कॉमन है, निकाल लो उसको, ये क्या बनेगा 1 प्लस आई। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, यहाँ तक ओके है सभी का। मैंने इस एन प्लस वन को तोड़ दिया आई रेस टू एन इंटू आई में, उसके बाद ये आई रेस टू एन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है तुम्हारा 1 प्लस आई बचा है। अब ये मशीन जो है, ये समेशन का जो सीरीज है वो किसके लिए है, वो एन के लिए है। तो 1 प्लस आई वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसमें, तो पार्टिसिपेट किसने करना है, इस एन है, तो इनके वैल्यू रखते चलो। तो पहला वैल्यू क्या बनेगा, आई रेस टू वन प्लस आई रेस टू टू प्लस आई रेस टू थ्री प्लस आई रेस टू फोर प्लस आई रेस टू फाइव प्लस आई रेस टू सिक्स प्लस आई रेस टू सेवन प्लस आई रेस टू एट। ये करते करते कहाँ तक जाएगा, लास्ट का 4 एंट्री बताना, आई टू द पावर 10 मतलब 2013, फिर आई टू द पावर 2012, फिर आई टू द पावर 2011 एंड सो ऑन। क्या कोई बता सकता है इन चारों का एडिशन क्या होगा, इन चारों का एडिशन जीरो। क्यों, अभी तो बताया था, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की पावर्स की जो सम है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि इसने आंसर 1 -1 आई माइनस आई देना है। ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, जीरो जीरो करते 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 मेरे को ये बताना कि लास्ट का एंट्री कौन सा बचेगा, कहां तक ये जीरो होते चलेगा। ये जीरो 2013 भी जीरो हो जाएगा, नहीं सर 2013 बचेगा, ये बचेगा खाली, यहां तक जीरो हो जाएंगे सारे के सारे। 2012 तक 4 4 के मल्टीपल बनेंगे ना, 4 4 की पेयर्स बनेंगी। बचा क्या है, फिर इतना बचा है आई टू द पावर 2013। अब इतना ही बचा है आई टू द पावर 2013, उसको सॉल्व करो, 4 से डिवाइड कर दो। फिर अगर तुमने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 5 जा 20, 0 4 3 जा 12, रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है, और रिमाइंडर अगर 1 है तो इसका आंसर क्या हो गया बाहर में, आई। ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो आंसर बनेगा आई -1। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। कोई है जिसका गया, जिसका रेंज चला गया इसको देख के, कोई है क्या, आया था, बताओ ना। देखो बताओ, तुम बताओ कहाँ से बताना है, एक बार तुम देखो तो, और तुम ही बताओ कहाँ से नहीं समझा। हमारा कंसेप्ट ये था, स्टार्टिंग से बताओ ना। कंसेप्ट क्या था कि पहले कंसेप्ट ये था कि कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जो है आई के, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर की सम जीरो हो जाती है। तो I1 I2 I3 I4, ये 4, ये जीरो हो गया। वैसे ही I5 I6 I7 I8 जीरो, I9 I10 I11 I12 जीरो, I13 I14 I15 I16 जीरो। तो ये 4 4 4 के ग्रुप बनेंगे, और ये बन कहाँ रहा है, ये कहां तक जाके रुकेगा, ये लास्ट का एंट्री जाके रुकेगा 2012 तक। 2012 11 10 और 9 ये जीरो बन जाएंगे। तो बचता कौन है, ये अकेला बचता है 2013। तो मैंने 2013 को सॉल्व किया, उसका आंसर आई आया। इस आई को इसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर क्या आया, आई -1 आया। समझ में, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जो है आई के, उनकी सम जीरो हो जाती है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया ये बताओ। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी करवाते हैं तुम लोगों से। टेल मी दिस, पूरा प्रैक्टिस है आज, ठीक है, बताना इसका आंसर। वन प्लस आई टू द पावर 5, 1 प्लस आई क्यूब टू द पावर 5, 1 प्लस आई रेस टू 5 टू द पावर 7, 1 प्लस आई रेस टू 7 टू द पावर 7। ये शायद इसको एक काम करता है, इसका जिसको पिछले वाला आंसर नहीं आया था ना, पहले तुम इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बता सकता कोई ओरली मुझको, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 15 16 17 18 जीरो, ठीक है, जीरो। अब इसकी जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुमको बायनॉमियल एक्सपेंशन लगेगा, पता चला बाद में कंफ्यूज हो गए। बेटर है इसका करते हैं, उसको होल्ड पे रखते हैं उस वाले क्वेश्चन को। पहले एक क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहती इतनी जल्दी तुम्हारा कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाए। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला करना है एक्चुअली। दिस इज द क्वेश्चन।
ओमेगा का फील दे रहा है। गो फॉर दिस, कर लोगे आराम से, आई नो। वो भी 82 एंड 83 दोनों करना है। 82 83 दोनों भी सॉल्व करना है। कल से ये तो क्लासरूम में करेंगे हम लोग, आज तो करके दिखाओ जो भी लोग हैं। 5 + 6, 6 ओमेगा + 7 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 6 ओमेगा स्क्वायर +5 ओमेगा + 7। क्या कर सकते हो? व्हाट आर द स्टेप्स? कोई गेसेस? कोई कोई मिला, कुछ क्लू मिला? उसके बाद उसके नीचे वाला भी करना है। अच्छा ठीक है, देखो बताओ, तुम लोग ही बताओ, चलो। मैं तो बोल ही दूंगा, उस तुम्हारा नहीं आया तो। किसी का भी नहीं? नो वन? चलो देखते हैं। एक बात बताओ, पहले इस वाले को बात करते हैं। इसको एक बार ऑब्जर्व करो, इस वाले को। नीचे वाले में और ऊपर वाले में क्या फर्क है? कुछ फर्क दिख रहा है? कुछ फर्क दिख रहा है? हेलो? अरे सुन रहे हो? यस सर। इसको देखो, ये 7 ओमेगा स्क्वायर है, ये 7 है। ये 6 ओमेगा है, ये 6 ओमेगा स्क्वायर है। ये 5 है, ये 5 ओमेगा है। तो कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ मैं इसके साथ? कुछ जुगाड़ हो सकता है मुझसे? इसको अगर मैंने ऊपर वाले को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को भी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क आएगा? क्यों, क्या वो बोलता हूँ बाद में। उसके बाद इन दोनों को ऑब्जर्व करके बोलना मैं क्या कर सकता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करके मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये 5 ओमेगा है। एक सेकेंड, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वाला, ठीक है। मैंने ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। सर हाँ, -2 ओमेगा -1 -2 ओमेगा माइनस, ओके ठीक है। 1। ओके ठीक है। देखो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 7 ओमेगा स्क्वायर है, 7 ओमेगा स्क्वायर है, 5 ओमेगा है, 6 ओमेगा है, तो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। काम बनेगा इससे? नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उल्टा अगर किया तो, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई से होगा क्या? ये 7 ओमेगा बनेगा, 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 5 बनेगा, 6 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। नहीं यार, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही मुझको, कुछ तो गड़बड़ लग रही इसमें।
हाँ, इतना तो क्लियर है। इसको अगर मैंने ऊपर वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आएगा ऊपर वाला? ये बनेगा 7 ओमेगा क्यूब, ये बनेगा तुम्हारा 6 ओमेगा स्क्वायर, और ये बनेगा तुम्हारा 5 ओमेगा। डिनोमिनेटर में ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में है, ये क्या बनेगा? 7 ओमेगा क्यूब प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा। देखो, मैंने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को नीचे वाले को भी। हुआ ऐसे इस ओमेगा के कारण, ये 7 जो है मैं इसको ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। 6 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, 5 ओमेगा एज इट इज, ये दोनों कट के आंसर क्या बना? ये बन गया 1/ओमेगा। और 1/ओमेगा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर, हमने कल देखा था। इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर आया है। मेरे को लगता है इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझको, कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ दिख ही रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा होना चाहिए था। 82 सोल्यूशन होगा इसका? नहीं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल के सॉल्व किया। ओके, देखो ये सॉल्यूशन था उसका। 5 + 6 ओमेगा + 7 ओमेगा स्क्वायर था। यहाँ पे भी देखो 7 + 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा है, और ये वाला भी एज इट इज। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से इस वाले से ओमेगा बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया मतलब ये क्या बन गया? ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा गया, क्या बना? वो 6 ओमेगा बन गया। 5 में से ओमेगा डिवाइड हो गया तो आंसर उसका 5 बना। और ये 7/ओमेगा जो बनता है, 7/ओमेगा हमको पता है 1/ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बनता है, और 1/ओमेगा स्क्वायर हमारा ओमेगा होता है। तो ये दोनों गॉट कैंसिल, और लाइकली इसमें से भी, इन दोनों में से भी सेम ओमेगा स्क्वायर को 5 नहीं, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला तो इसका ये क्या बन गया तुम्हारा? 5/ओमेगा। 5/ओमेगा मतलब 5 ओमेगा स्क्वायर, 7 ओमेगा स्क्वायर। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही इसमें भी। ऊपर वाले सर से मैं एक मेथड बताता हूँ। बता। सर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, हम्म। सर उसे हम अगर मतलब वो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन का वैल्यू 0 रहता है ना सर। हाँ। सर तो फिर अगर हम 7 ओमेगा स्क्वायर को 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस उस फॉर्म में अगर इक्वेशन निकाल ले तो फिर उसका आंसर 0 आएगा। हम्म। और 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर वो बचेगा सर, वो टर्म्स बचेंगे, उससे सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाता ठीक है, तो जो बोल रहा है वो करके देखते हैं फिर। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1 माइनस ओमेगा। तो 7 ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -7 - 7 ओमेगा। तो रख के देख, तू जैसे बोल रहा है ये ना, 6 ओमेगा -7 - 7 ओमेगा, ये आंसर आएगा। आंसर आने की बात नहीं है, हम बस ये देख रहे थे कम से कम टाइम में कैसे आंसर आएगा। इसमें से अगर उन्होंने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन अगर निकाला, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आंसर कट के 1 बनना चाहिए था ना इधर। ये 7 ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो मिसिंग है। मतलब क्वेश्चन का डेटा ही गलत है, या तो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन ही गलत है। क्योंकि 7 को ओमेगा अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये 7 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा चाहिए था तब जाके आंसर आता, और इधर ओमेगा स्क्वायर चाहिए था। क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो उस पर नहीं जाते हैं। देखो लॉजिक कुछ भी हो, आंसर अपना बस जल्दी आना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कर रहे थे उसको। उसके नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। ये वाला करके दिखाना। अब ये तो हमने कल किया ही था। ये वाला कौन सा? 83। इसमें कुछ गड़बड़ी है। 82 में 83 सॉल्व कर रहे हो, दिस वन, ये वाला कल वाला ही है। जो लोग कल के लेक्चर में थे आंसर बता सकते हैं आराम से। 4 + 5, दिस वन। 4 + 5 -1 + √3i/2 माइनस हाफ प्लस आई टाइम्स √3/2 365। ये करना है। कर लोगे ना?
-1 प्लस i√3, 2 को बाहर ले लो। जब तुम उस 2 को बाहर ले लोगे तब आएगा समझ में। सर 2 ओमेगा+1। हाँ सर 2 ओमेगा+1। 2 ओमेगा+1 बोलो कैसे करें इसको सॉल्व? क्या क्या है ये 4 एज इट इज राइट। 4 प्लस ये तो सही है। ये क्या है 5 टाइम्स, क्या चीज़ है ये? दोनों के साइन अलग है। -1 प्लस √3/2 ये तो ओमेगा है, तो आंसर क्या बन गया इसका? ω⁻³ प्लस 3 टाइम्स। ये भी सेम है क्या? वही है ये भी। हाँ सर। ये भी क्या बना? ω⁻365। बोलो 4 प्लस 5 टाइम्स ओमेगा के पावर को हम 3 से डिवाइड करते, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो बन गया ओमेगा प्लस 3 टाइम्स। इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा ω²। ये तो आंसर बन रहा है 4 प्लस 5 ओमेगा। अब 3 टाइम्स ω² का वैल्यू -1 माइनस ओमेगा। खोलो 4 प्लस 5 ओमेगा -3 ओमेगा। 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 2 ओमेगा। इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 टाइम्स -1 प्लस √3i/2, 2 से 2 कैंसिल, खोल दो 1 -1 प्लस √3i, ये दोनों गॉट कैंसिल, फाइनल आंसर इज √3i। फाइनल आंसर ये होना चाहिए था √3i। तुमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने सिंप्लीफाई नहीं किया उसको, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए था √3i। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन आई में था। चलो चाहूंगा अब ये पट 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 करके तुमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक ये यहाँ ये पूरे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ सॉल्व करो, और उसके साथ ये सॉल्व करना है। 1 बाय 1 पूछूंगा सबसे आंसर अभी। सर +-2 माइनस है। ओके सर +-2 है। ओके सर +-2 है। सब सॉल्व करना है तुमको, सभी सॉल्व करना है एक्चुअली। हाँ सर +-2 है। ओके सर सेकंड का +-3 + 2 सब है। सॉल्व कर लो, तुम सभी सॉल्व कर लो, बाद में एक साथ बात करते हैं फिर इसी के सभी के ऊपर एक साथ ही करते हैं। Recording in progress. Recording stopped. सेकंड का 3 - 2 है, प्लस माइनस। ओके बोलो बोलो, पूछ, समझ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। सर थर्ड का 3 + i प्लस माइनस ओके थर्ड का। प्लस ओके 3 + ओके सर थर्ड का +-3 माइनस है। ओके फाइन।
सभी करना है तुम लोगों को, मैं नहीं, मेरे को मत बताना, बाकी तुमको जितना जो तुमको ठीक लगे वो चेक करो और मेरे को लास्ट में आंसर बताओ। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिंगल डिजिट को 0 लगाना है क्या? क्या लगाना है? हाँ, उसको 0 लगा देना है। रियल पार्ट तो 0 है ना उसका। ये तो हमने बहुत बार किया है क्लासरूम में, तो ये सबके आंसर आने ही चाहिए इसके। एक्सपेक्ट भी कर रहा तुम लोगों से आंसर, इसके आंसर बता दो। कुछ आ रहा है? हेलो, कुछ आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। आ रहा है? अरे हाँ, तो अरे ये तो हो चुके हैं ना ये सारे क्वेश्चन। हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी किए हैं। सो एक्सपेक्टिंग तुम फास्ट फास्ट आंसर बताओ। सर आपने बोला लास्ट में बताना है। हाँ, इसलिए ना, ओके, इसलिए तुम खामोश हो। ठीक है, सब हो गया। लास्ट का क्या है? लास्ट का कौन बताएगा? मेरे को इंटरेस्ट लास्ट वाले में एक्चुअली। लास्ट का जो क्वेश्चन है ना, प्लस माइनस हाँ 2 प्लस 3 है। लास्ट वाला बोल रहा है, मतलब लास्ट वाला, मतलब 75 पूछ रहा हूँ मैं, 75। हाँ, प्लस माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 है। ओके, चलो अब ये 69 से लेके 74 में लास्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 69 से 74 में किसको दिक्कत है तो बोल सकता हूँ, बता दो करा कौन सा नहीं आ रहा है। मैं 69 से 75 तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। 72। 72 नहीं आ रहा है, अबे इसको 0 पकड़ो ना, इसको 0 पकड़ लो ना, 0 + 3 आएगा। हो गया, समझा। अब तो हो जाएगा ना, फॉर्मूला रखना है बस। मॉड क्या आएगा इसका? मॉड्यूलस ऑफ जी कितना आएगा? 3। कर लो आगे, बताओ जरा आगे क्या कैसे कर सकते हैं। सर वो 74 वाला नहीं था। 74 वो तो नहीं, वो हो जाएगा उसको, उसके लिए तुमको थोड़ा बहुत अगला वाला कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। इतनी नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा वो, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा, उसका टाइम लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सर 75 का 13 है। 75 का 13 है, ओके। 13। 13 1 3 यू मीन टू से, ओके। तो 75 का 2 प्लस 3 आएगा। ओके चलो ये करते हैं, 75 में जाता है। 75 में बाकी कोई इशू नहीं ना? 69 से 74 में, 69 से 74 में कोई इशू नहीं किसी को भी? फिर नहीं करो ना उसके लिए। चलो बात करते हैं फिर इसकी। चलो क्या है, इसको दिया गया है z² + 5 इज इक्वल्स टू, क्या दिया है ये राइट में? क्या है ये? 12i है, 12i। तो अल्टीमेटली z² क्या दिख रहा है? z² इक्वल्स टू -5, राइट? z² इक्वल्स टू -5 + 12i। ये माइनस इधर जाके प्लस करेगा। आगे क्या हो रहा है फिर इसको देख के? z क्या बनेगा? z इज नथिंग बट अंडर रूट के अंदर -5 + 12i। बोलो बोलो जल्दी, क्या करते हैं फिर फॉर्मूला? मॉड ऑफ z बताओ इसका, 12 और 5 13, तो प्लस माइनस बाहर, अंडर रूट के अंदर 13 - 5/2,
प्लस आई टाइम्स अंडर रूट के अंदर 13 प्लस 5/2, तो प्लस माइनस में 13 माइनस 5 8, 8 का आधा 4, तो ये बन रहा है तुम्हारा 4 प्लस आई टाइम्स 13 प्लस 5 18/2, 9 का अंडर रूट 3। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या तुम्हारा भी आंसर यही था? सर 2 उधर स्क्वायर रूट है। 2+3 आई थी 2 प्लस 3 किधर है? कौन सा गलत हो गया? सर, लास्ट का लास्ट 13 माइनस 5 8, 8 का आधा 4। ओ ये 2 चाहिए, इधर 2 चाहिए, इधर 2 चाहिए। ठीक है, अब सही है। ऑल सेट नाउ, ऑल ओके यहाँ तक? यस सर। गुड टू गो। चलो आ जाओ नीचे वाले करते हैं फिर। ये पट 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 करके 76 77 कर दो। चलो ये दोनों पटकन कर देना, ये हो जाएंगे तुम्हारे। आई होप बता दोगे तुम लोग। सर -1 -1 कौन सा? 76 77? 76 ओके 26 -1 सर। 26 -1. ओके ओके -1 सर। ओके -1 ओके। दोनों भी हो गए? सर 77 को ओमेगा। ओके 77 का ओनली ओमेगा ना? ओके हाँ सर। ओके सर 77 का ओमेगा -1 आ ओमेगा -1 ऐसा ऐसा क्यों आएगा? अरे हमने किया था ना, इसको देखो, 2 बाहर निकाल लो। ओके ये देखो, इसको मैंने क्या किया, 2 प्लस 3 ओमेगा 3 अगर मैंने बाहर निकाला वो क्या बन रहा है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है? -1, तो ये -3 बन रहा है। तो अल्टीमेटली -1 आंसर बन रहा है इसका। क्या बोलते हो? हाँ सर। इधर से 3 कॉमन निकाल लो ना, इसमें से 3 अगर निकल गया तो ये क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो बनता है -1। -1 इंटू 3 कितना बना? -3 -3 प्लस 2 इज -1, -1 का ऑड पावर आंसर इज -1। बोलो इसका, बोलो चलो इसका बोलो। सर 3 ओमेगा 3 ओमेगा 10 ओमेगा रेस टू 10। ठीक है, देखते हैं इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 3 प्लस 4 ओमेगा बाहर निकाल रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 माइनस ओमेगा, तो ये क्या बनेगा? -5 ओमेगा। उसका पावर कितना बन रहा है? 10। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको फिर? आगे सॉल्व कैसे करें बताओ? ये क्या बना? 3 माइनस 5 बन रहा है -2, 4 माइनस 5 बनेगा माइनस ओमेगा रेस टू 100 रेस टू 10। आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन। सर -2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर लेने का सर। हाँ वो बेटर रहेगा, -2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर रेस टू पावर 5। खोलते फिर इसको भी, जो तुम बोल रहे हो ये मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर काम करेगा। 4 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर 5। अब इन दोनों में से मैंने अगर 4 कॉमन निकाला, देखो
इसमें से अगर मैंने 4 कॉमन निकाला, ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू होता है -ओमेगा² प्लस ओमेगा², तो अल्टीमेटली -3 ओमेगा² रेस टू पावर 5। तो आंसर -3 रेस टू 5, दूसरे ब्रैकेट में ओमेगा रेस टू 10। इसको अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है, तो आंसर इज -3 रेस टू 5 ओमेगा, ओनली ओमेगा। ये आंसर आएगा। आसपास था कोई? हाँ सर वो -2 -10 आया था, बाद में सॉल्व समझ में नहीं, आगे क्या करना है उससे, है ना? कोई बात नहीं, चलो। सर बस हम्म स्क्वायरिंग नहीं कर क्या क्या सुन नहीं पाया मैं ठीक से, वापस बोलना। सर वो स्क्वायरिंग नहीं करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है रे, कोई नहीं, इतना कोई नहीं, चलो। कैलकुलेशन एरर तो होना ही सकता, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो ये करके दिखाओ अभी, ये तो बेसिक है, ये वाला, ये करके दिखाओ। सर 2 + ω²/3। ओके, किसका? 80 इसका? कैसे क्या, वापस बता, क्या ऑप्शन है इसका सॉल्व करने का तरीका? मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसमें ओमेगा² है, इसमें ओमेगा है, आई मीन इसमें 4 है, तो ओमेगा² बाहर निकाल लो ऊपर वाले से। अगर मैं ओमेगा² अगर बाहर निकाला ऊपर वाले से, तो आंसर क्या बन रहा है? ये बनेगा 4, ये बनेगा तुम्हारा 3/ओमेगा प्लस 2/ओमेगा²। यहाँ तक सभी ओके होंगे। 4 + 3 ओमेगा² प्लस 2 ओमेगा। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर से ओमेगा² को बाहर निकाला। अब तुमको तो अच्छे से पता ही है 1/ओमेगा क्या होता है, 1/ओमेगा ओमेगा²। 1/ओमेगा² क्या होता है, ओमेगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा, ओमेगा² इन ब्रैकेट 4 + 3 ओमेगा² प्लस 2 ओमेगा, डिनोमिनेटर में 4 + 3 ओमेगा² प्लस 2 ओमेगा, ये दोनों गॉट कैंसिल, आंसर इज ओमेगा²। खत्म। किसका भी नहीं आया ना गधो, किसका भी नहीं आया ना, किसी का भी नहीं आया, राइट? समझ में आया कि, लेकिन चलो आंसर आंसर नहीं भी आया तो, लेकिन समझ में आया एग्जैक्टली क्या करना था इधर। ये सर। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। फिर अब कौन सा करें? हम्म ये वाला कल किया था हमने, कल के लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस। 04, ठीक से हाईलाइट करता हूँ उसको, ये वाला, ये वाला करना है। कल के लेक्चर हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो कर लोगे अच्छे से, आई नो।
सर 0. 0. ओके, कैसे किया देखो, ये क्या चीज़ है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना। अभी कल का लेक्चर याद है किसी को? सबसे पहले हमने क्या किया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आई हमेशा √3 के साथ होता है, तो सबसे पहले जो जी दिख रहा है इसको पहले ओमेगा के फॉर्म में लेके जाता है। तो मैं इसमें से क्या लिखा, क्या 1 आया, ठीक है, मैं आई बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा ब्रैकेट के बाहर -1 प्लस √3 अपॉन आई अपॉन 2। याद करो कल के लेक्चर में हमने ऐसे किया था, इसमें से मैंने आई बाहर निकाला, आ गया आई बाहर, ये बन गया तुम्हारा -1, ये √3 आई अपॉन आई आ गया, और 1/i क्या होता है, -i। तो आंसर बाहर आके देखो, आई टाइम्स ये बनेगा -1 माइनस √3 आई अपॉन 2। किसको याद है क्या है ये, -1 माइनस √3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली z इज नथिंग बट ये बनेगा i टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। z का वैल्यू i टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ही है। देखो इसके अंदर फिर क्या बना, इस वाली इक्वेशन में रख दे रहा हूं मैं, बाद में 106 लगा दूंगा, i टू द पावर 101 ओमेगा का पावर 202 प्लस i का पावर 103 ओमेगा का पावर 206, ठीक है, तो ये होल पावर 106 है। इसको सॉल्व कर रहे हो, इसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, ये बन गया i। ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला ओमेगा का पावर 3 से डिवाइड किया जाता है, तो 3 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद 3 से क्या 18 सर ओमेगा। ओमेगा, ओनली ओमेगा, प्लस इसका रिमाइंडर आएगा 3, तो ये बनेगा -i, और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका 2 आएगा आई गेस, हाँ 2 आएगा, तो मतलब ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं अगर किसको, आई को आई ओमेगा, क्या करें, इसमें से आई अगर बाहर लिया, ये क्या बनेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का आई डोंट थिंक कोई सोल्यूशन है हमारे पास। ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे, देखना एक बाकी है क्या बाहर अभी, और शायद और भी कुछ बाकी है। अच्छा 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 अच्छा, इसका बाहर का होल पावर भी तो बाकी है अभी, शायद कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। यहाँ तक तो ओके थे, z का वैल्यू -i ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, z का वैल्यू i ओमेगा स्क्वायर है। इसमें अगर रख रहा हूँ मैं, ये बनेगा i⁻101 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 202 प्लस ये i⁻103, और ये z का बनेगा 203 दूने 6 206, और इसका पावर 106 चल रहा है। तो ये इसको अगर मैंने 4 से रिमाइंडर 1 आएगा i टाइम्स, इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, इसका तो ये ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, प्लस इसको डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा -i, इसको अगर 3 से डिवाइड कर दिया इसका भी आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। पक्का है क्या ओमेगा स्क्वायर ही है इसका आंसर? सर 202 का रिमाइंडर। क्या क्या वापस बोलना, मैं सुन नहीं पाया, क्या बोले? सर 202 का रिमाइंडर 1। 3 हाँ ओके, रिमाइंडर इसका 1 है, और इसका ओमेगा स्क्वायर सही है क्या, इस वाले का ये वाला सही है ओमेगा स्क्वायर? और ओमेगा स्क्वायर हाँ तो ठीक है, तो Yes. तो इनमें से क्या लिखा है, आई कॉमन निकाल लेते फिर, ये क्या बनेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों का पावर भी तो 106 है, इसको 106 आएगा, इसका भी 106 आएगा, इसको अगर 106 है अगर, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, 106 को सॉल्व करने के लिए मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा -1, तो ये -1 है। इसको ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का अपने पास कोई सीन नहीं है, तो क्या करें, सर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, तो उससे आगे कुछ होगा नहीं ना, लेकिन आगे क्या करेंगे, उसको सॉल्व भी तो होना चाहिए ना, लिखने के लिए अपन लिख सकते हैं लेकिन आगे सॉल्व भी तो होना उसको। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू रख के देखते हैं, -1 प्लस √3i अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3i अपॉन 2 का पावर 106 है। देखते हैं इससे कुछ काम बन जाए, -1 पर दोनों का बेस सेम है, तो ये -1 से ये दोनों गॉट कैंसिल, और ये प्लस ऑफ माइनस प्लस 2 टाइम्स बनेगा 2 √3i अपॉन 2।
अपॉन में ऊपर में 106 है, 2 से 2 गॉट कैंसिल। अब √3 कितना होता है? √3 मतलब 3 कितना, 53, नहीं हाँ 53, और I मतलब 4 से डिवाइड करने के बाद -1 -1 माइनस प्लस 1, आंसर है 3/53। आया था सर। क्या बात है, क्या बात है, जिसका भी आया था तो बहुत ज़्यादा सही हो गया, फिर तो औसम हो गया ये तो। अच्छे थे क्वेश्चंस, ये कल तक के क्वेश्चंस थे, कल तक का जितना भी पार्ट हुआ था ये उस तक के लेक्चर्स थे, ठीक है।